प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने भाजपा पर अनेक आरोप लगाए थे, जिसमें खास तौर पर बस्तर के आदिवासी अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों को लेकर बात कही गई थी। उनके बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि बड़ी-बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन क्या एक बार चक्रवर्ती ने बस्तर का दौरा किया है? संवेदनशील जगहों पर गए हैं क्या? आज अगर बस्तर में विकास हो रहा है तो लोगों के घर में पानी, बिजली, नल की सुविधा आ रही है, तो वो मोदी सरकार में आ रही है। वो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को अगर आरक्षण देंगे तो इतने साल में उनकी सरकार ने क्यों नहीं दिया। एक आदिवासी राष्ट्रपति महिला का भी उन्होंने अपमान किया है। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आए हैं प्रवीण चक्रवर्ती जी छत्तीसगढ़ और बात करते हैं बस्तर की। अरे प्रवीण चक्रवर्ती जी, कोई बात कहने से पहले, भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के विषय में कुछ कहने से पहले थोड़ा बस्तर घूम के आइए और देखिए कि प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ते का 5500 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। वहां के आदिवासी भाई बहनों के लिए घर की व्यवस्था, उसमें शौचालय, उसमें पानी, उसमें बिजली की व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो रहा है। जाके थोड़ा घूम के आइए, देख के आइए। और आप लोग बात करते हैं कि जनसंख्या के आधार पर आप आरक्षण की बात करते हैं। क्वांटिफाइबल आयोग का डाटा तो आप यहां प्रस्तुत कर नहीं पाई आपकी भूपेश बघेल की सरकार। और देश के राष्ट्रपति के पद पर जब एक आदिवासी महिला को बैठाने की बात हुई तो आपने उनका विरोध किया, द्रौपदी मुर्मू जी का। आप लोगों को बोलने में कुछ लगता है? और बात करते हैं अपने घोषणा पत्र की। आपका घोषणा पत्र तो 1936 का जो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है उसके जैसा है, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि हम विदेशों में मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करेंगे। आप भी वही बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा था सरिया कानून लागू करेंगे। आप पर्सनल लॉ की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं और संपत्ति के सर्वेक्षण की बात करते हैं आप। तो संपत्ति के सर्वेक्षण के बाद क्या आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले मुसलमानों के लिए करेंगे? क्योंकि आपके प्रधानमंत्री जी ने तो पहले कहा था कि देश के जितने भी रिसोर्सेज है उसमें सबसे पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है। तो क्या पूरा पैसा लेके वहां बांटने वाले हैं? थोड़ा ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ विष्णुदेव की साए साए सरकार चल रही है, साए साए काम हो रहा है भाई साहब। और यहाँ मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। आज आदिवासी परिवारों में 1,000 रुपए महिला, पूरे प्रदेश की महिलाओं को महतारी बंधन के माध्यम से 1,000 रुपए महीना मिल रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। इन सब बातों से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अब की बार 11 के 11 जीतेंगे, क्योंकि पूरे देश में अब की बार 400 पार।